नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक और नई कविता जिसका नाम है ईश वंदना। तो ईश का अर्थ है ईश्वर, वंदना का मतलब है गुणगान। तो कवि क्या करता है? ईश्वर का गुणगान। तो इसी से संबंधित है ये पूरी कविता। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका जीवन सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चले। वह भगवान के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और बार बार ईश्वर को अपनी प्रार्थना कबूल करने के लिए, स्वीकार करने के लिए बार बार वंदना करता है, आराधना करता है, विनती करता है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम। पहली पंक्ति, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर। अब देखिए इन पंक्तियों में कवि ने हे जगदीश्वर यानी कि संबोधन संबोधन संबोधित किसको कर रहे हैं? ईश्वर को। ईश्वर को कहते हैं हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, आप मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, विनती हमारी स्वीकार कीजिए। जगदीश्वर बोलते हैं दुनिया के स्वामी को। अब दुनिया का स्वामी कौन हुआ? ईश्वर। परमेश्वर किसे बोलते हैं? परम ईश्वर, जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर। तो ये दोनों शब्द किससे संबंधित है? ईश्वर से। तो यहाँ संबोधन किसको किया गया है? ईश्वर को। तो ईश्वर की आराधना कवि यहाँ करते हुए कहते हैं कि विनती हमारी स्वीकार कीजिए। मेरी विनती है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। अब विनती क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। कवि कहते हैं हम हैं छोटे छोटे बालक। वो कहते हैं ईश्वर, हम तो आपके सामने बहुत ही छोटे छोटे बालक हैं। तू है सारे जग का पालक। पालक किसे बोलते हैं? पालन पोषण करने वाला। आप ही हो जो सारी सृष्टि का, सारे जग का पालन करते हो, इसलिए आप हमारे क्या हो? पालक। तो वही लिखा है, तू है सारे जग। जग भी सारी सृष्टि, सारे संसार के पालनहार हो आप। हम सबके जीवन का नायक। नायक किसको बोलते हैं? नेता को, जो हमें राह दिखाए। तो हमें कौन राह दिखाता है जीवन की? ईश्वर। तो वो कहते हैं हम सबके जीवन का नायक। बस एक तेरा नाम है पावक। पावक बोलते हैं पवित्र को। वो कहते हैं आपका जो नाम है बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है। यदि हमारे जीवन में आपका नाम आ जाए तो हमारे जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। तो यह विनती जो है वो कवि किसके समक्ष करते हैं? ईश्वर के समक्ष। आगे क्या कहते हैं? सत्य, अहिंसा और प्रेम का। सत्य, अहिंसा बोलते हैं मार काट ना करने वाले को। हमारा मार्ग कैसा होना चाहिए? जिसमें सत्य हो, यानी कि हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले। हम किसी के साथ झगड़े नहीं, कोई मारकाट ना करें और प्रेम के साथ रहें। आगे क्या कहते हैं? निर्मल हमको भाव दीजिए। निर्मल का अर्थ है साफ, स्वच्छ, पवित्र। हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर किस प्रकार के भाव हो? निर्मल भाव हो, पवित्र भाव हो। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई छल और कपट नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं मात पिता। माता या और पिता व गुरुजनों की हम क्या करें? माता की, पिता की और गुरुजनों की सेवा करें। सेवा का आशीष दीजिए। आशीष का मतलब आशीर्वाद, आशीष। क्या कहते हैं कि हमें सच्चाई के मार्ग पर प्रेम से चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे हृदय में, हमारे मन में निर्मल भावनाओं का वास हो और हमें माता और पिता के साथ साथ गुरुजनों का आशीर्वाद भी मिले। ये प्रार्थना कवि ईश्वर के समक्ष करते हैं। और क्या कहते हैं कवि? देश प्रेम हो सबके रग में। रग किसे बोलते हैं? आत्मा को। हमारे हमारे आत्मा के अंदर क्या हो? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना हो। यदि हम छल और कपट करेंगे तो हम अपने देश के साथ भी छल और कपट कर सकते हैं। तो ऐसी भावनाएं हमें अपने हृदय में लानी ही नहीं है। आगे क्या कहते हैं? परोपकार से सराबोर कीजिए। सराबोर मीन्स भरपूर करना। तो हमारे हृदय में, हमारे मन में किस प्रकार की भावनाएं आए? भरपूर देश प्रेम की भावनाएं हो। इतना हमारे ऊपर क्या करो आप? परोपकार करो, कृपा करो। शक्ति हो इन नन्हे हाथों में। वो क्या कहते हैं? छोटे छोटे हाथों में
कर्म करने की, मेहनत करने की शक्ति हमें दीजिए। किसको बोलते हैं? ईश्वर को। ताकि हम किसी प्रकार के दुख से डगमगाए नहीं, उससे लड़ सके। मन साहस से भरपूर कीजिए। मन साहस से भरपूर करना मतलब हिम्मत दीजिए हमें, उन दुखों से लड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। आगे कवि कहते हैं, विश्व के इस क्षितिज पर, क्षितिज देखिए, क्षितिज किसे बोलते हैं? जहां धरती और आसमान मिलते हुए से दिखाई दे। आप इस चित्र में देख सकते हैं, नीचे धरती है, ऊपर आकाश है। तो ये जो बीच में जो हमें रेखा दिखती है, इस रेखा से ऐसे लगता है जैसे धरती और आसमान मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्षितिज। तो यहाँ क्या कहते हैं? विश्व के इस क्षितिज पर, यानी कि पूरा ब्रह्मांड की बात करते हुए कहते हैं, हमें चमकने का अवसर दीजिए। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में, पूरी धरती में हम ऐसे कर्म करें कि हमारा नाम पूरी धरती पर, पूरी सृष्टि पर, पूरे क्षितिज पर हमारा नाम चमके। हम नन्हे नन्हे बच्चों को और क्या करना है? विमल वाणी सन्मति दीजिए। विमल मतलब होता है निर्मल, साफ। हम कैसी वाणी बोले? शुद्ध वाणी बोले। हम किसी से कटु वचन ना बोले। सन्मति दीजिए मतलब अच्छी बुद्धि, अच्छी मति। सुमति, सु मतलब अच्छा, मति मतलब हमारे विचार, हमारी बुद्धि। तो वहीं से बना है, निर्मल वाणी के साथ साथ हमें अच्छी बुद्धि भी दीजिए। ठीक है। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, विनती हमारी स्वीकार कीजिए। कविता के अंत में कवि कहते हैं कि हमारी ये विनती आप ईश्वर स्वीकार कीजिए। कौन कौन सी विनती अब देखेंगे हम। सबसे पहले कवि ने ईश्वर के समक्ष प्रार्थना की कि हम बालक जो है बिल्कुल छोटे हैं, आप हमारे जीवन का पालन पोषण करते हैं, आप हमारे जीवन में एक नेता हैं जो हमें राह दिखाते हैं और हमें सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, निर्मल भावनाओं के साथ चलना है और माता और पिता और गुरुजनों की सेवा करनी है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। आगे कहते हैं, हमारे हृदय में किसी प्रकार का कपट ना हो। अपने देश के प्रति हम पूर्ण रूप से निछावर हो जाए। ऐसा ना हो कि हम अपने देश के साथ ही कपट और छल करने लगे। अब वो कहते हैं, यदि हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें उनसे लड़ने की शक्ति दीजिए, हमें साहस दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए। आगे क्या कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी धरती पर हमारा नाम जो है वो चमके। हम ऐसे कर्म करें, हमें ऐसे कर्म करने का मौका दीजिए, अवसर दीजिए। और आगे क्या कहते हैं, हमारी जो वाणी है वो निर्मल होनी चाहिए और हमारी मति जो है वो सुमति होनी चाहिए, अच्छी मति होनी चाहिए, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। तो अंत में फिर से विनती करते हैं, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, विनती हमारी स्वीकार कीजिए। तो इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? तो कवि स्वयं को ईश्वर के समक्ष एक बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे जीवन में परोपकार कीजिए, जिससे मेरा जीवन सत्य के मार्ग पर चल सके। मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं दुख के समय में भी अपना साहस बनाए रखूं। तो इस प्रकार प्रार्थना करते हैं प्यारे बच्चों कवि ईश्वर से। तो मुझे लगता है कि ये प्रार्थना केवल कवि की नहीं है, ये प्रार्थना हर एक इंसान की है, हर एक व्यक्ति की है जो इस धरती पर वास करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह कविता समझ आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।